क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 8 7 क्वेश्चन तक सॉरी 6 क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कर चुके हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 है if cot theta equal to 7/8 you will get 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta 1 minus cos theta. The first part of this question. अब ट्राइंगल लेके चलते हैं. कोट क्या होता है मैंने आपको बताया था. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तूने. कोट क्या होते हैं बेस बाय परपेंडिकुलर. बेस 7 बाय परपेंडिकुलर 8. हमारे पास हाइपोटेन्यूज नहीं है तो निकालिए. ट्राइंगल है ए बी सी. इन ट्राइंगल ए बी सी AC square equal to AB square plus BC square. AC equal to square root AB square यानी 8 64 plus 49. AC 5 6 plus 4 10 1 9 plus 4 13 6 for 113 root 113. sin theta sin का तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर 8 बाय हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट ऑफ 113 cos theta base by hypotenuse base 7 by root 113. निकालेंगे पुट करेंगे वैल्यूज में. 1 माइनस sin theta 1 प्लस sin theta 8 by root 113. 1 minus sin 1 minus 8 by 113 square root 1 plus cos 7 by this and 1 minus 7 by the root 113. LCM लेंगे. LCM लेते हैं 113 ऊपर क्या आएगा 113 स्क्वायर रूट प्लस 8. यहाँ पे स्क्वायर रूट LCM लेंगे तो क्या आता है रूट 113 माइनस 8 बाई यहाँ पे रूट 113 LCM क्या है रूट 113 प्लस 7 and 113 माइनस 7. मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो फॉर्मूला हमारा जो है होता है a प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर बाय दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है. मल्टीप्लीकेशन
मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, नीचे 13 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर बाय दिस। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये कैंसिल होते हैं, 113 का स्क्वायर कैंसिल, माइनस 64 अपॉन स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, माइनस 49। सेपरेट करेंगे 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 4 अपॉन 13 माइनस 9 4 एंड 10 माइनस 4 6। ये हमारा आता है। ओके, नाउ द पार्ट नंबर सेकंड, कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा, कोट क्या है 7/8 और कोट स्क्वायर क्या हो जाएगा, हम इसको राइट कर सकते हैं कोट थीटा होल स्क्वायर। तो कोट थीटा क्या था 7/8, 7/8 होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और बाई 64। ये हमारा सेकंड का क्वेश्चन का आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, थ्री कोट A equal to 4. Check whether 1 minus 10 square A upon 1 plus 10 square A equal cos square A minus sin square A. अब तो यहां से हम निकाल सकते हैं कोट A इक्वल टू 4/3। तो यहां से कोस और साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, कोस और साइन। ट्रायंगल है, कोट क्या होता है, कोट होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस फॉर एंड परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले ये हाइट निकालिए, 4 16 प्लस 9 25, ये आता है आपका 5। ट्रिपलेट है तो वो निकालना आना चाहिए आपको। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड लेके चलेंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर A। इसको हम राइट कर सकते हैं होल स्क्वायर, 10 क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल होता है। 10 क्या होता है, कोट का रेसिप्रोकल। 10A इक्वल टू 3/4, 10A इक्वल टू 3/4। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे 1 माइनस 3/4 होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर। 1 माइनस 3 3 जा 9/16 एंड 1 प्लस 9/16, 16 एलसीएम, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9/16 एलसीएम लिया हमने दोनों का, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट होते हैं, यहाँ से बचता है 16 माइनस 9,
7 और ये आपका 25। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड। टेकिंग राइट हैंड साइड cos a होल स्क्वायर माइनस साइन a होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं हम इसको। cos क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, 4/5 होल स्क्वायर माइनस साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 5/4 स्क्वायर 16/25 माइनस 25/16। ओके, तो हमारा होता है cos A बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस 4/5 एंड माइनस साइन A, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5 ये आ गया हमारा 460/25 एंड 9/25 एलसीएम 25, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25। तो हमारा आता है यस, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो हमारी दोनों साइड्स जो है वो राइट आती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दिस एक्सरसाइज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। ओके, ट्राइंगल एबीसी, कोई ट्राइंगल है एबीसी, राइट एंगल एट बी, ए बी, 10A equal to 1/√3. Find the value of sin A into cos C plus cos A into sin C. 10A perpendicular by base, perpendicular 1 and base √3, perpendicular 1√3। तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 3 प्लस 1 और ये आया हमारा 2। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 2। साइन ए की जरूरत पड़ेगी और कोस ए की जरूरत पड़ेगी। साइन ए इक्वल टू ए, साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 1/2, परपेंडिकुलर 1 हाइपोटेन्यूज 2 1/2 एंड कोस ए, cos base by hypotenuse, base √3/2, C, sin C and cos C। अब C निकालना है तो ट्राइंगल को चेंज कर लीजिए, ये B, ये A, ये C और ये 2। अब A भी क्या था, √3 और ये 1। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज √3/2 cos C निकालेंगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 1/2। पुट करें वैल्यू फर्स्ट में, साइन A
इंटू cos c प्लस cos a इंटू sin c, sin a 1/2 मल्टीप्लाई cos c 1/2 प्लस √3/2 मल्टीप्लाई √3/2 मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 प्लस √3 क्या आएगा 3 आएगा और 2 2 जा 4 एलसीएम लेंगे 4 आता है 1 + 3 = 4/4 यानी 1। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट द सेकंड पार्ट डू योरसेल्फ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10। ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q, Q पे राइट एंगल्ड है, PR + QR, PR + QR = 25, PQ 5। फाइंड आउट sin p, cos p एंड tan p। तो सबसे पहले हमारे पास ये साइड्स होना जरूरी है। निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम यहाँ पे। क्या हो जाएगा PR² = R³ प्लस QP²। PR क्या है, अगर हम यहां से PR निकाल लें तो क्या हो जाएगा PR = 25 - QR। PR हो जाएगा हमारा 25 - QR होल स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 25a - b होल स्क्वायर 25 625 minus 50 QR 2ab 2 multiply 25 multiply QR plus QR square equal to QR square plus 25। QR दोनों साइड है, सेम वैल्यू है, कैंसल आउट। 625 - 25 इक्वल, इसको दूसरी तरफ लेके गए, हमारा होता है 50 QR। 600 = 50 QR और इस 50 को हटा दें तो क्या आएगा हमारा, बाय में 0 5 1 जा 5 2 जा QR = 12 सेंटीमीटर। So PR equal to 25 minus QR। PR हमारा आता है 25 minus 12, PR equal to 13 सेंटीमीटर। ये हमारा 13, ये 12। अब निकालिए sin P। sin P, sin क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 12/13 cos P, बेस बाय हाइपोटेन्यूज 5/13 and 10p, perpendicular by base, perpendicular 12/5। तो ये हमारे तीनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश होता है। सो स्टूडेंट, यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 8.1
6.1 फिनिश होती है। क्वेश्चन नंबर 11 अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।